अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मीरपुर मंगला डैम में। मंगला डैम क्योंकि इस वक्त जहां से उतर चुका है, काफ़ी पानी नीचे जा चुका है और बहुत सारी आबादियां जो ज़ेर आब आई थी वो सामने आना शुरू हुई हैं। तो आपको ये जो आबादी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी झीलें जो बनी हुई हैं, ये आबादी मीरपुर शहर का बिल्कुल आखिरी सिरा है जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल। और ये रोड, इसके ऊपर एक बन रोड है। बन रोड से ये पुरानी रोड जो बोर्ड कॉलोनी को जाया करती थी, ये वो रोड है। और ये सामने जो रोड निकल रही है, इस सामने अगर जाए तो ये संगोट जाती है। और आपको ये नज़र आ रहा है कि जब अपरेजिंग हुई है तो उसके बाद जिन जिन ऐसे पॉकेट्स में पानी खड़ा होता है जहाँ से पानी बाहर निकलने की, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो है वो जजीरे बन जाते हैं और छोटे छोटे डैम बन जाते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है। और ये अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड कॉलोनी की तरफ। तो ये बोर्ड कॉलोनी की पूरी आबादी यहाँ पर आबाद थी। ये 1965 और 70 के जो माजरीन हैं, कुछ 90 में आए हैं, वो माजरीन यहाँ पे आबाद थे। आप देख सकते हैं कि अभी तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई मकान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत आबादी थी। ये महाजरीन की आबादी थी ज़्यादातर क्या, बहुत ज़्यादा ये महाजर कॉलोनी ही थी पूरी, जो अभी न्यू सिटी में सारे शिफ्ट हो गए हैं। और ये उनके पुराने घर हैं, उनकी यादें हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये मकानों की बुनियादें आपको नज़र आ रही हैं। लोग अभी भी आते हैं, आपको लोग नज़र आ रहे हैं जो ये अपने पुराने घरों में आके बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं आपके इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक बदसूरती यह है कि लोगों के घर यहाँ पे गरकाब हुए थे और लोगों की यादें यहाँ पर हैं। ये जो लोग आके आपको नज़र आ रहे हैं कि घूमते फिरते, ये लोग वही हैं जो लोग अपने आबा अजदाद की कब्रें देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ी हरियाली भी है यहाँ। आपको हरियाली नज़र आ रही है, ये हरियाली है, लेकिन ऐसे ही पाकिस्तान को रोशन और हरा भरा करने के लिए कश्मीरियों ने 2 बार कुर्बानी दी है। जिस पे फ़ख्र है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को रोशन करने और हरा भरा करने के लिए 2 दफ़ा कुर्बानी दी है। लेकिन जब भी यहाँ पे आएँ तो पुरानी यादें आना एक नेचुरल सा है, कि कुदरती अमल है कि जब यहाँ पे आएंगे तो हमें पुरानी यादें आएँ। आपको ये साथ साथ ज़मीनें नज़र आ रही होंगी। ये ज़मीनें पहले तो आबाद थी, जब उस वक़्त भी यहाँ पे फसलें काश्त की जाती थी। और अब भी इनमें बीज फेंक दिया जाता है। यहाँ पे गंदम, सरसों और जुमा अक्सर जो है लोग यहाँ पे बीज देते हैं। और जब पानी वापस ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है तो उस वक़्त ये अपनी फसलें काट लेते हैं। अगर पानी देर से आए तो समझें कि यहाँ पर फसलें जल्दी जल्दी काट लेते हैं। अगर जल्दी आ जाए तो हरी भरी फसल भी काट के यहाँ शहर में फ़रोख्त कर देते हैं। और आपको ये नज़र आ रहा है, ये कुंजड़ी कॉलोनी का है। आपको ये नज़र आ रहा है, ये कुंजड़ी कॉलोनी का कब्रिस्तान है। ये छोटा कब्रिस्तान है। इसके बाद हम आपको बोर्ड कॉलोनी के बड़े कब्रिस्तान की तरफ लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान कुंजड़ी कॉलोनी का है। और उसके साथ दूर हद निगाह तक आपको कोई मकान नज़र नहीं आ रहा, जबकि इसके लेफ़्ट साइड पे बहुत बड़ी आबादी थी। और ये ज़मीनें लोग काश्त करते थे। और डैम का पानी इन ज़मीनों के जो नीचे वाली ज़मीनें, इनमें पहले भी आता था, लेकिन ये आबादियाँ बिल्कुल डैम किनारे ऊपर करके बनी हुई थी। और ये जो पॉकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये पानी की वो पॉकेट्स हैं जो भट्ठे जहाँ पे लगे हुए थे, और भट्ठों की वजह से वहाँ पे खुदाई कर करके वो नीचे ले जा चुके थे मिट्टी को, जिसकी वजह से अब पानी निकलने का उसका कोई रास्ता नहीं है। तो इस वजह से ये पॉकेट्स जो हैं ये बने रहेंगे। और जब तक पानी है यहाँ पे खड़ा रहेगा, और जब डैम दोबारा आएगा तो यहाँ ये दोबारा भर जाएगी जगह। ये आप देख सकते हैं, ये सारी आबादी की जगह थी। यहाँ पे सारे मकान ही मकान थे और बहुत घनी आबादी थी यहाँ पे। और बिल्कुल इसके आखिर में जाके आपको नज़र आ रहा है कि ये सामने आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। ये बोर्ड कॉलोनी का पुराना कब्रिस्तान है। इसमें पहले भी कब्रें थी। मीरपुर जब मंगला डैम बना तो चंद कब्रें उस वक़्त भी थी यहाँ पे, लेकिन ये उसके बाद माजरीन की
ज़्यादा कब्रें हैं ये। और आज भी लोग अपने वालिदैन की, आपको लोग नज़र आ रहे हैं कि अपने वालिदैन की कब्रों पर दुआ करने के लिए आते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने चूना करके अपनी बाओजदाद की कब्रों को दोबारा वो ताज़ा भी किया हुआ है, क्योंकि जितना अर्सा यहाँ से पानी उतरा रहता है लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी वालिदैन की कब्रों पे आके दुआएं करें। तो ये है कुंजड़ी कॉलोनी के सामने पार बोर्ड कॉलोनी वाला बड़ा कब्रिस्तान। तो इस बड़े कब्रिस्तान से हम अभी वापस की तरफ जा रहे हैं। और ये आबादियाँ थी पहले, जो डैम पहले वहाँ से इस कब्रिस्तान से नीचे शुरू होता था। जब 1210 के बाद 1240 के लिए अप्रेज किया गया मंगला डैम 2006-07 में, तो उस वक़्त ये आबादियाँ सारी गरकाब हो गई हैं। और यहाँ पे बहुत आबादी थी जो इस वक्त आपको बिल्कुल सिर्फ वहाँ पे निशानात नज़र आ रहे हैं मकानों के, और रोड्स नज़र आ रही हैं, चंद एक खंबे बचे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लोगों के घर थे। आज भी जिनके सैन पुख्ता थे या फ़र्श पुख्ता थे वो आपको नज़र आ रहे हैं। और जिनके कुछ लोगों ने अपना मटेरियल यहाँ से उठा के, ईंटें उठा के न्यू सिटी में जाके, जहाँ आबाद हुए हैं वहाँ पे जाके इस्तेमाल कर ली हैं। ऐसा कोई गांव भी नहीं है जिसको किसी महकमे ने महफूज किया हो कि याद के तौर पे या उसको याद रख लिया जाए, क्योंकि इस वक्त मौका था इनके पास। मंगला डैम क्योंकि सियाहत के लिए भी बड़ा अहम है, तो अगर बहुत सारी चीज़ें महफूज की जा सकती थी, अगर वो महफूज कर लेते तो आज हम वो चीज़ें सियाहत में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग अपने घरों में को भी दोबारा देख सकते हैं, और सदियों तक ऐसे याद रखा जा सकता है कि उस वक़्त की लिविंग क्या थी। तो आपने देख लिया। और अब अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ट्रैवल विद रिचाल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। आपका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर तक हमारे साथ जुड़े रहें। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।